ऐसा हठ योग किया है महाराज ध्रुव जी ने, अद्भुत। सारे देवता परेशान हो गए, रुदन करने लगे देवता लोग, उनके प्राण निकलने लगे। ऐसा लगता है कि जैसे सृष्टि पर कोई आतंक बनाने आ गया है, कोई सृष्टि को नष्ट कर देना चाहता है। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम। हे महाराज, नारायण के पास पहुंचे, बोले भगवान हमारे प्राणों को कोई निकाल देना चाहता है, हमारे प्राणों को कोई हर लेना चाहता है। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनाद्विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे महाराज, या तो वो आपको पाना चाहता है, या तो वो हम सब के प्राणों को पाना चाहता है, या तो वो इस संसार को पाना चाहता है, या तो वो इस सृष्टि पर अपना आधिपत्य बनाना चाहता है, इस सृष्टि को जीतना चाहता है। महाराज, उस राक्षस से, उस बड़ी शक्ति से हमारी रक्षा करिए। आप लोग रौनाही थाने के पास कौन सा गांव है? गोडवा। नेशनल हाईवे पर ही गांव है गोडवा, अयोध्या जिले में पड़ता है। वहां से चलकर आप लोग आए हैं केवल यहाँ इस कथा में उपस्थिति करने के लिए। और इच्छा थी कि अभी रुकिए, जन्म करके जाइए, सोठौरा उठौरा सब खा करके जाइए। अच्छा अच्छा, नहीं तो रास्ता नहीं पूछना पड़ेगा, आप ये बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे जयकार तो लगा दो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। महाराज, परमात्मा मुस्कुराए। देवता कहते हैं प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले महाराज हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप जिसको राक्षस समझ रहे हो वो राक्षस है ही नहीं, वो तो हमारा भक्त है और वह केवल हमें पाना चाहता है, हमारी भक्ति कर रहा है। हम उसको नहीं मिले ना 5 महीने से, तो उसने हठयोग ठान लिया है। अब वो मुख को ऊपर करके जो श्वास उसके अंदर है, जब वो मेरे मंत्र का जप करता है तो उससे श्वास निकलती है। वो श्वास लगता है कि ब्रह्मांड को जला देगी, उसकी जठराग्नि का ताप है। कोई राक्षस नहीं, कोई मायावी शक्ति नहीं है। देवता लोग कहते हैं भगवान फिर आपने उसको दर्शन क्यों नहीं दिया? बोले मैं देखना चाहता था कि यह कितनी भक्ति कर सकता है। देवता कहते हैं प्रभु आपकी एक ही बात तो है, आपकी भक्ति करने वाला भक्त इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, जब वह दुख की पराकाष्ठा को पार कर जाता है तब आप उसको मिलते हो। प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो? आप उस भक्त के दुख की घड़ी आने से पहले उसको क्यों नहीं मिल जाते? बड़ी सुंदर चर्चा परम पूज्य गुरुदेव भगवान करते हैं। हे देवताओं, जिस प्रकार से एक शिष्य गुरुकुल में जाता है, वो पढ़ा क्या है, उसने सीखा क्या है, दीक्षांत के समय गुरुजी उससे सब पूछते हैं क्या इसने कुछ ग्रहण किया, क्या इसने गलती की। और दीक्षांत करते समय, समावर्तन संस्कार करते समय उस विद्यार्थी का, उस शिष्य का, गुरुजी उसके गुण और अवगुण सब बखानते हैं। उसे के गुणों के लिए प्रशंसा करते हैं, अवगुणों के लिए दंड देते हैं। लेकिन जब तक वह कोई बालक शिष्य बनकर किसी आश्रम में नहीं जाता, तब तक गुरुजी किसी को अनायास दंड देने के लिए उसके घर नहीं जाते। वैसे ही जब तक मनुष्य अपने जीवन की दिनचर्या
दिनचर्या में पाप पुण्य करता रहता है तब तक मैं उसको दंड या उसको प्रोत्साहन कुछ नहीं देता हूँ। लेकिन जब मनुष्य मेरी शरण में आ जाता है तो मैं पहले उसको दंड देता हूँ, उसके किए गए कर्मों का। जब वह कर्मों का दंड भुगत लेता है तब मैं उसे प्रोत्साहन देता हूँ, तब मैं उसको अपना बना करके मैं ग्रहण कर लेता हूँ और सर्वस्व सुख प्रदान कर देता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, पहले मैं निर्मल बनाता हूँ उसके बाद ग्रहण करता हूँ। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। इसलिए मैं उसे हिलाकर डोलाकर देख लेता हूं कहीं कोई छेद तो नहीं। मैं उसे परख लेता हूं इसके मन में कोई दोष तो नहीं है, कोई द्रोह तो नहीं है। उस द्रोह को समझने के लिए मैं उसको एकदम भली भांति परख लेता हूं, निरख लेता हूं, उसके बाद तब उसे ग्रहण करता हूं। बिना परखे बिना निरखे मैं उसको ग्रहण नहीं करता। देवता कहते हैं प्रभु अब भी कुछ परखना बाकी है, वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम देवताओं को उसने परेशान कर दिया है। हम देवता स्वर्गलोक में भी नहीं रह पा रहे हैं, इतने परेशान हो गए। भगवान प्रकट भये जंगल में आकर के, और भगवान ने ध्रुव का नाम उचारा है। ध्रुव जी की आंखें नहीं खुलती तो भगवान ने विचार किया आंखें खुल क्यों नहीं रही हैं। विचार करने पर पता चला, देखा कि ध्रुव ने अपने हृदय में भगवान की एक सुंदर सी छवि को प्रकट कर रखा है, और उसी छवि को देख करके उसी छवि के सामने वह मंत्र जाप करके उसी को सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। भगवान ने कहा पहले इस मूर्ति को अंतर ध्यान करना पड़ेगा। यह मूर्ति जब यहां से अंतर ध्यान होगी तभी ये आंख खोलेंगे, और आंख खोलेंगे तो सामने मैं मिलूंगा तो उस मूर्ति की उस छवि की आवश्यकता नहीं होगी इनको। महाराज परमात्मा ने अपनी उस सुंदर से छवि को अंतर ध्यान किया है। जैसे ही चौंके ध्रुव जी महाराज, चौंक करके कि वो छवि कहाँ गई, वो मूर्ति कहाँ गई, चौंक करके उन्होंने हड़बड़ा कर आंखें खोली हैं। आंखें खोल कर देखते हैं तो भगवान सामने खड़े हैं। अब मुस्कुरा कर सोचते हैं कि क्या बोले। जब कोई बड़ा आता है तो उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। यहाँ तो परमपिता आया है, परमात्मा आया है, इसकी स्तुति हम कैसे करें। हमने वेद पढ़ा नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, पुराण पढ़ा नहीं, अब स्तुति जाने कहां से। भगवान ने उनके दोनों कपोलों को शंख स्पर्श कराया है। शतम विवक्षंत मतद्विदम हरिर्जात्वास सर्वश्च हृदवस्थितः कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कम्मुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। बालक के दोनों कपोलों को स्पर्श कराया, और स्पर्श करा करके अपने स्थान पर गए, खड़े हो गए। बाबा लिखते हैं ऐसी सुंदर स्तुति भगवान की है। योन्तः प्रविश्य मम वाच ममां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल सत्व शक्तिधरः स्वधाम्नां अन्यांश हस्त चरण सवर्णत गादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उस परम पुरुष को प्रणाम करते हुए ध्रुव जी महाराज सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं ध्रुव जी कुछ वरदान मांगो। ऐसा क्या का